कहिए कैसे हैं आप? परेशान क्यों रहती हैं महिलाएं? देखिए, वैसे देखा जाए तो लिस्ट तो बहुत लंबी है परेशानियों की, पर उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम पता है किसका है? काम का, घर के काम का। चाहे एक लेडी हाउसवाइफ है, चाहे वो वर्किंग लेडी है, काम है ना, सुबह उठते सार से जो शुरू होते हैं रात को सोने तक एक रेल ही बनी रहती है। बस ये काम करना है, वो काम करना है, ये काम करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये पूरे दिन चलता रहता है। और इस वजह से क्या होता है पता है कि जैसे एक तो खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती, एक फैमिली मेंबर्स को खुश नहीं रख पाती, और इसकी वजह से बहुत थकी थकी, बहुत चिड़चिड़ी, बहुत गुस्सैल, मतलब अलग अलग उसके अंदर मिक्स फीलिंग्स चलती रहती हैं। तो क्या ऐसे में इस बात का फिर कोई हल नहीं है? यही सब कुछ चलता रहेगा? तो इसका सीधा साधा एक ही जवाब है कि हल है। और हल ये है कि अगर अपनी मॉर्निंग रूटीन थोड़ी सी बदल ली जाए, अपनी हैबिट्स, अपनी जो मॉर्निंग हैबिट है ना, थोड़ी सी उसको चेंज कर लिया जाए, फिर बहुत फर्क पड़ सकता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। फिर ये जो परेशानियां है ना, ये दौड़ती भागती नजर आएंगी, फिर ये नजर ही नहीं आएंगी। अब करना क्या है? देखिए, हमको सबसे पहले क्या करना है कि जल्दी उठना है सुबह। और सुबह जल्दी उठने का क्या मतलब है कि जो हमारे फैमिली मेंबर जिस समय उठते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए वो लोग 7 बजे उठते हैं तो हमने उठना है 6 बजे, वो 6 बजे उठते हैं तो हमने उठना है 5 बजे, मतलब उनके उठने से पहले उठना है। देखिए, एक बात मुझे बताइए कि एक तो हम अपनी नींद उठ रहे हैं, ठीक है, अपने आप उठ रहे हैं, अपनी खुशी से अपने हिसाब से उठ रहे हैं, एक हमें कोई और उठा रहा है। एक तो जैसे बच्चा बोल रहा है कि जल्दी करो, मेरी बस मिस हो जाएगी, आप उठे ही नहीं, अभी तक सोए जा रहे हो। या फिर हस्बैंड है, वो बोल रहे हैं अरे मेरा टिफिन तैयार कर दो, मैंने जल्दी जाना है आज। या फिर वो जो आती है ना सुबह रोज कूड़े वाली गाड़ी, उसकी आवाज आ रही है कि अरे वो तो बहुत आगे निकल गई, वो तो चली गई, अब कूड़ा पड़ा रह गया, एकदम से हड़बड़ाहट में उठे ना। या अरे 6 बज गए, अब तो ताजा पानी जो आता है वो भी चला गया, टंकी खाली रह गई, अब क्या होगा? मतलब इस तरह की परेशानियां ये सुबह सवेरे ही आ जाती हैं। या फिर हम अपनी नींद उठ रहे हैं, अपनी नींद यानी अपने हिसाब से उठ रहे हैं, फिर ये हबड़ा तबड़ी, ये एकदम से भागम भाग, ये जो रेल पेल होती है ना, ये सुबह सुबह नहीं होगी। तो कौन सी चीज कंफर्टेबल है? ज्यादा कंफर्टेबल है कि हम अपनी नींद उठें, अपने हिसाब से उठें। तो जैसे मान लीजिए कि फैमिली मेंबर्स, जो परिवार के और सदस्य हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, ये सब 6 बजे उठते हैं, तो हम 5 बजे से उठना शुरू करें, सुबह 5 बजे। और अब क्या करना है, देखिए मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताऊंगी, फिर आपको भी लगेगा कि हाँ ये चीज तो बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो हम उठेंगे ना तो अपना टाइम ले सकते हैं, मतलब एकदम से कोई हबड़ा दबड़ी नहीं है, कोई हमें उठा नहीं रहा, अपनी नींद उठ रहे हैं अपने हिसाब से। तो उठने में अगर 2-4 मिनट लेट भी हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं। फिर उठने के बाद बाथरूम में भी हम टाइम लगा सकते हैं, नहीं तो बाथरूम घुसते ही फिर बच्चे नॉक कर रहे हैं या हस्बैंड नॉक कर रहे हैं, जल्दी आओ, लेट हो रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं, जल्दी आओ, तो ये चीज नहीं रहेगी, वहां पे भी अपना टाइम लगा सकते हैं। फिर आप जैसे फ्रेश हो गए, अब आप बाहर आ गए, थोड़ी देर के लिए जैसे खिड़की पर, या आपके अगर खुली छत है वहां पर, या अगर बालकनी है तो वहां पे खड़े होके ताजा जो होती है ना, ताजी हवा, वो इनहेल कर सकती हैं। ये ना हम तैयार हो रहे हैं पूरे दिन के लिए, मतलब एक बार अपने अंदर पूरी एनर्जी भर रहे हैं, पूरी ताकत भर रहे हैं कि हमने पूरा दिन बहुत अच्छे से निकालना है और हंसी खुशी निकालना है। तो उस समय, जिस समय हम बाहर खड़े हैं, प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, मतलब हमारे पास अभी टाइम है ना, हम बहुत जल्दी के उठे हुए हैं, तो हम उस समय जैसे प्लांट्स रखे हैं हमारे पास, उनको पानी दे सकते हैं, या चिड़िया के लिए पानी रख सकते हैं, या दाना रख सकते हैं उनके लिए, ये काम कर सकते हैं। और इस बीच में अगर आप चाहें तो बॉडी को स्ट्रेच भी कर सकते हैं, यानी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, अगर आपको वो ठीक लगता है। तो वो करने के बाद फिर थोड़ा सा ना माइंड अपना इसमें चलाइए कि अब मुझे आज क्या क्या काम, मेरी प्राथमिकता है, मुझे क्या क्या काम करने हैं आज सुबह से। भाई जैसे दोनों ने, हस्बैंड ने भी, बच्चों ने भी जाना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? पहले ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी चाहिए। या फिर जो लेडी है वो खुद वर्किंग है, अभी मुझे भी जाना है तो मैंने ये काम करने हैं, मैंने ये फाइल्स देखनी है, तो चलो मैं 10 बजे से पहले ये काम कर लूंगी। मतलब अपने माइंड में ना
एक रूपरेखा खींच लेनी है कि मेरी प्राथमिकता क्या है और मैंने क्या क्या करना है। चलिए मान लीजिए कि वो ये सोच रही हैं कि पहले मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ, ब्रेकफास्ट प्लस लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, आराम से और काम फिर मैं कर पाऊँ। तो वो दोनों काम मोटे मोटे कर रही है। सुबह देखिए हमारे पास ना टाइम इसलिए ज़्यादा होता है कि हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। नहीं तो एक काम कर रहे हैं, कभी कोई आवाज़ लगा रहा है ये कर दो, कभी कोई आवाज़ लगा रहा है ये कर दो, तो उससे ना क्या है, लय टूट जाती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। सुबह सब सो रहे हैं तो जो काम हम आधे घंटे में करते थे वो हम 15 मिनट में आराम से कर सकते हैं। इसलिए फायदा है ये, और सुबह सुबह हमारी एनर्जी भी होती है। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो अभी तक हुआ, सुबह उठने से लेकर और अभी तक जो ये ब्रेकफास्ट में तैयारी हो रही है, इस बीच में क्या कोई स्ट्रेस हुआ, कोई टेंशन हुई, क्या कोई गुस्से की वजह बनी, जो आमतौर पर बनती है? जरा सोचिए। आप सुबह टाइम पे उठ गए, आपने मोटर भी चला दी, अब टंकी भी भर गई, है ना। आप मतलब एक एक करके सारे काम कितने अच्छे से निपटा रहे हैं, कोई हुई नहीं ना बात। देखिए क्या होता है कि जैसे शर्ट होती है ना, शर्ट में एक बटन सबसे ऊपर वाला अगर गलत लगा दो ना तो नीचे तक गलत लगते चले जाते हैं, होता ही है ना ये। बस ऐसे ही है कि दिन की शुरुआत अगर थोड़ी सी भी गलत हुई ना तो सारा दिन ऐसे ही मैस हो जाता है, बिल्कुल मैस हो जाता है। अच्छा आगे भी देखिए इसके कितने फायदे हैं सुबह जल्दी उठने के, कि भी सुबह हम फैमिली मेंबर से पहले उठे। तो अब जैसे धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ रहा है, अब जैसे हस्बैंड को उठाने का टाइम आ गया कि भाई सुबह उनको बैठी देनी है। आम तौर पे क्या होता है कि जैसे फटाफट भागते दौड़ते तो उनको बैठी पकड़ाते हैं और ट्रे से जो ग्लास में चाय होती है वो भी छलक जाती है, मतलब मैस हो जाता है ना सारा, कि जल्दी से पियो आप, और अपनी चाय को ले जाते हैं किचन में कि मैंने ब्रेकफास्ट बनाना है, ये करना है वो करना है, टाइम नहीं है बैठने का। अब टाइम है, अब बैठे हैं हस्बैंड के साथ, उनसे बातें भी कर रहे हैं, 10-15 मिनट ही सही, क्वालिटी टाइम तो है, जो कि आमतौर पे नहीं होता, भागम भाग रहती है, मतलब नहीं होता टाइम, मान के चलिए अब है। और अब उसके बाद अब बच्चों को जब उठाया जाता है तो पहले तो आवाज बहुत प्यार से दी जाती है, चलो भाई उठो सुबह हो गई, है ना। उसके बाद जब नहीं उठते, वो जैसे करवट लेके लेट गए, अभी उठ रहे हैं 15 मिनट में या 10 मिनट में, क्या है अभी से उठाना शुरू कर दिया, मतलब इस तरह के बोलते ना, फिर क्या गुस्सा आता है कि मोबाइल कर रहे होंगे या टीवी देख रहे होंगे, ये तो मेरे को बंद ही कर देना चाहिए, मोबाइल तो मेरे को छीन ही लेना चाहिए, मोबाइल ने बिगाड़ रखा है। मतलब सुबह सुबह फिर एक तरह से हमारा रिकॉर्ड चालू हो जाता है, गुस्सा करने लगते हैं, उल्हाना देने लगते हैं, मतलब जैसे मोबाइल के ऊपर सबसे पहले गुस्सा। तो ये चीज ना ही हो, और ये चीज होगी भी नहीं, क्योंकि बच्चे, आप फ्रेश है ना, आप बच्चों को आराम से उठा रही हैं, प्यार से उठा रही हैं, तो बच्चों का दिन भी जिस तरह से हम उठा रहे हैं ना, उस तरह से बच्चे भी उठेंगे और उनका दिन भी बहुत अच्छा जाएगा, वो भी खुश हो जाएंगे। अच्छा जैसे हम प्यार से गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, नहीं तो आमतौर पे कहाँ करते हैं, उठ जाओ ना, लेट हो जाओगे, क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आती कि अब बस मिस हो जाएगी, फिर तुम मेरे पीछे पड़ोगे कि आपकी वजह से लेट हो गया। मतलब इस तरह से हम चिल्लम चिल्ली करने लगते हैं। अब कुछ ऐसा है ही नहीं, अब आराम से उठा रहे हैं। बच्चों ने बोला कि मम्मी प्लीज 10 मिनट बाद उठा देना, कोई बात नहीं 10 मिनट बाद उठा देंगे, तो 10 मिनट बाद उठा दिया। फिर क्या होता है, माहौल अच्छा हो जाता है, आपस में ट्यूनिंग अच्छी हो गई ना तो माहौल अच्छा हो गया। फिर बच्चे भी जैसे ना अपनी बाहों से मम्मी के गले में वो हाथ डाल देते हैं, बाहें होती है ना वो गले में डाल देते हैं, फिर मम्मी भी खुश। ये जो होता है ना, बच्चों की जब बाहें मदर की गले में होना, वो सबसे कीमती हार है, पता है आपको कितना अच्छा लगता है। मतलब बच्चे मेरी मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी इस तरह से बोलते हैं तो कितनी खुशी होती है। अच्छा अब क्या हुआ कि जैसे हस्बैंड के साथ भी क्वालिटी टाइम, बच्चों को भी आराम से उठा दिया, प्यार से उठा दिया, सब उठ भी गए। अब क्या होता है कि ना एक एनर्जी सी रहती है, बच्चे भी खुश हैं, माहौल अच्छा है, हल्का फुल्का सा माहौल है। तो जैसे आम तौर पर अभी तक ये होता आया है कि खुद तो टाइम नहीं है, जैसे लेट उठे हैं, मान लीजिए ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं है, बच्चों को 50-100 रुपए दिए, या हस्बैंड को बोला कि ना आप कैंटीन में ही कुछ ले लेना, घर पे कुछ नहीं बनाया। अब क्या है कि अब मन करेगा कि कुछ बनाए, कुछ फ्रेश बनाए, कुछ अच्छा बनाए, कुछ पौष्टिक बनाए, बाहर की चीजें नुकसान करती हैं। कितना बदलाव आ गया, मतलब कहाँ तो पैसे दे रहे थे बच्चों को कि भाई बाहर से खा लेना, अब कोशिश यही रहती है कि हम ही बनाएंगे, घर पे ही बनाएंगे, वही ठीक है। अब देखिए अभी तक जितनी बातें हुई हैं सब आराम से हो गई, सब प्यार से हो गई, कोई मैस नहीं हुआ, कोई मिसमैनेज नहीं हुआ, कोई मल्टीटास्किंग नहीं हो रही कि ये भी काम रह गया वो भी काम रह गया, सब आराम से हो रहा है ना। अब क्या है कि अब
एक लेडी जो है ना अपने लिए भी टाइम निकाल सकती है। मतलब जैसे बोलती है ना, सुबह से टाइम ही नहीं मिलता, शीशे के आगे शक्ल भी नहीं देखते, मतलब चेहरा बाल बनाने तक की फुर्सत नहीं मिलती, अब वो मिल सकती है। टाइम मैनेज करके चल रहे हैं ना, अपनी रूटीन को फिक्स कर लिया, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, उससे देखिए सारी चीजें सही होती जा रही हैं। आप अपने लिए, अपनी लुक्स के लिए, अपने पहनावे के लिए टाइम निकाल सकती हैं। फिर उसी के साथ साथ अपनी क्रिएटिविटी के लिए भी, जो चीज अच्छी लगती है। कई बार होता है ना, कुछ जैसे कुकिंग में नई नई रेसिपीज ट्राई करने का बड़ा मन है पर टाइम ही नहीं मिलता, अब मिल रहा है। गार्डनिंग करने का बहुत मन है, अब मिल रहा है। राइटिंग करने का, लिखने का बहुत मन करता है, कोई आर्टिकल, कोई कविता, कोई लेख, कोई कहानी लिखने का बहुत मन करता है, टाइम ही नहीं है ना, अब मिल रहा है। अब हमें टाइम मिल रहा है। और फिर इसी के साथ साथ और इससे बड़ी क्या बात होगी कि रोल मॉडल बन जाएंगी। देखिए, एक तो फैमिली के लिए, भाई बच्चे इतने खुश, मेरी मम्मी इतनी अच्छी, इतना टाइम से मैनेज करके चलती हैं, हमें टाइम से उठाती हैं। अच्छा, हस्बैंड वो खुश कि भाई सारी चीजें मेरे को बिल्कुल तैयार मिलती हैं, मेरे कपड़े, मेरी फाइल्स, हर एक चीज, मेरा तो फोन भी इवन चार्ज करके रखती हैं, मतलब मुझे सब चीजें एकदम परफेक्ट मिलती हैं, तो खुश है। ऊपर से जो उनके पास पड़ोस में है या उनका फ्रेंड सर्कल है वो, अरे ये मतलब रोल मॉडल हो गया ना अब कि ये तो ना सुबह जल्दी उठती है और ना ये तो रात को काम करके सारा सोती है। जैसे कि ना किचन में आधा काम तो रात को, जैसे स्लैब वगैरह साफ करके सो गई, या जैसे सुबह परांठी बनानी है तो रात को ही आलू उबाल के रख लिए, या पनीर की सब्जी बनानी है तो रात को पनीर निकाल, ये रात को ही काम निपटा के सोती है। और इसको ना खाने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे वो लेडीज आपस में बात कर रही हो कि भाई हम तो जैसे सोचते रह जाते हैं ना, क्या बनाए ब्रेकफास्ट, क्या बनाए लंच, क्या बनाए डिनर, इसने तो ना पूरा चार्ट बना के रखा हुआ है मंडे से संडे तक का, ऐसे ऐसे करती है, ये तो सुबह जल्दी उठती है। मतलब इस तरह से कि भाई हम भी ट्राई करते हैं, अगर ये इतना कुछ कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, हम भी उठ के देखते हैं। किया क्या है हमने, ये जो सारी प्रॉब्लम्स पहले बताई थी ना कि अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती, फिर बच्चों को खुश नहीं रख पाती, फिर ऐसे परेशान रहती है, चिड़चिड़ी रहती है, इसका सबका अब ऑपोजिट हो रहा है। वो अच्छी है, वो अब खुश है, वो अब बहुत क्रिएटिव हो गई है, वो अब बहुत कुछ कर सकती है। देखिए, परेशानियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह मुस्कुराने का मजा तो कुछ और ही है। और हम परेशान होते रहेंगे तो क्या लगता है इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी। प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी नहीं, उल्टा आज का सुकून भी चला जाएगा। तो करना क्या है? थोड़ा सा बदलाव लाना है, थोड़ा सा बदलाव। देखिए, हम ये कहते हैं कि सूरज निकल गया सुबह हो गई, सिर्फ सूरज निकलने से सुबह नहीं होती। विचारों में भी अगर बदलाव लाएंगे ना हम, अपने विचारों में भी, तो भी एक नए दिन की शुरुआत होगी। और वो बोलते भी है ना, सुबह से शीघ्रम। तो करके देखिए, अच्छा लगेगा। एक बार इसको करके देखिए आप कितना अच्छा महसूस करेंगे। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैंने कोई वीडियो अपलोड की आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।